अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर डूइंग योर एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तुम लोगों को एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं, कंसेप्ट है, वो मैं पहले बताऊंगी, समझाऊंगी, और फिर ही हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें टॉपिक दिखाई दे रहा है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। अब जिनको एक्सटीरियर एंगल्स नहीं पता है, पहले मैं उन बच्चों को एक्सटीरियर एंगल बता दूं। जैसे कि इंटीरियर एंगल्स तो ये हो गए, जैसे ये अंदर की तरफ है, ओके, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल है तो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स भी बनते हैं ट्राइंगल में। जैसे ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये ठीक है, ये सारे एक्सटीरियर हैं। जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सब का हम अगर सम लें तो वो सम हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, चाहे वो तुम्हारा ट्राइंगल हो, चाहे वो तुम्हारा रेक्टेंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी शेप रहने दो। अगर हेक्सागोन तक का भी शेप होगा ना, और तुम्हें एक्सटीरियर एंगल्स का सम पूछ रखा है, तो वो 360, वो सिंपली 360 होगा ना। वो 360 को एक्सीड करेगा ना वो 360 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो ये तुम्हें रटना है। तो जो भी हमारी एक्सरसाइज 3.2 है वो एक्सटीरियर एंगल्स के सम पे ही बेस्ड है। प्लस वो एक और फॉर्मूला है, तो जब वो क्वेश्चन आएगा मैं वो तभी समझा दूंगी तो बेटर रहेगा। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने कहा फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग, और हमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं ट्राइंगल के। हम कहेंगे सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो 3 हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा x प्लस सिंपली 250 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 माइनस 250, और ये आ जाएगा 110। तो जो x होगा उसका एंगल कितना होगा, डिग्री कितना होगा, 110 डिग्री। अब पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 5 साइड्स हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेंटागन होगा। अब पेंटागन का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपली कोई भी शेप रहने दो। तुम्हें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है, 360 डिग्री है, तो वही अगेन हम लिखेंगे। ठीक है, therefore 60 प्लस 90 प्लस 70, हमें पता है कि ये जो है, और हमें पता है कि यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है ये लीनियर पेयर है, तो ये 90 है, तो इसका बगल वाला एंगल पे कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे तुम इसको y कह सकते हो, तुम लिखोगे 90 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और टीचर को रीजन दे दोगे लीनियर पेयर एंगल, तो y की वैल्यू भी 90 आ जाएगी, और यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे x का एडिशन और रह गए हैं, तो हम x प्लस लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 310 इज इक्वल टू 360। therefore x is equals to 360 minus 310, x is equals to 50। तो कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन 2 जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें इन्होंने ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है कि हर एक्सटीरियर एंगल या जो भी इंटीरियर एंगल है उसके साइड वाला जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड दे रखा है, तो यहाँ पे पूछा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है ये बताओ। अब n है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, 360 को अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करें तो हमें हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल सकती है। तो हम इसी फॉर्मूले को, अब जो एक्सरसाइज में रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो कभी हम नंबर ऑफ साइड्स ढूंढेंगे, उन्होंने ईच एक्सटीरियर एंगल दिया होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को चेंज थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। ठीक है, तो हम करते हैं अब फर्स्ट पार्ट। 9 साइड्स दे रखा है मुझे, तो मैं लिखूंगी ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू
360 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 40। तो मेरा हर जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी डिग्री कितनी होगी, इस केस में 40 डिग्री होगी। फिर अगेन हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड अपॉन बाय 15। अब इसको डिवाइड कर लो, 15 टू द 30 एंड 15 फोर द 16, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। तो देखो हाफ मार्क मतलब हाफ मार्क फॉर्मूला का होता है मैथ्स में, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना होगा पहले एज इट इज, जैसे मैंने ब्लू कलर में जो लिखा है ये लिखोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे जैसे मैंने रेड पेन में सॉल्व कर रखा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगेन वही है कि हमें फॉर्मूला तो वही लगाना है जो क्वेश्चन 2 में यूज किया था। हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब हमें इन्होंने पूछा है साइड्स, तो हमें पता है कि फॉर्मूला है हमारा था ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एन, एन इज नंबर ऑफ साइड, ठीक है। अब मुझे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री है, 360 एज इट इज, मुझे एन की वैल्यू ढूंढनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जो पोजीशन है चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 24। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 6 से 24, 490, 3 2 6, 330, 2 1 2, 2 15। तो n कितनी आ गई, 15। तो इस केस में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 15 होंगी। अब देखो यहाँ पे पहले हमें इन्होंने जो वैल्यू दे रखी ना 165 डिग्री, वो इंटीरियर एंगल्स की दे रखी है, एक्सटीरियर की नहीं दे रही है, दे रखी, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि एच इंटीरियर एंगल प्लस हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा दोनों ना लीनियर पेयर बनाते हैं, इसलिए इनका सम हमेशा 180 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे ये ट्रायंगल है और मैं कह रही हूँ ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये और इसके जो अंदर इंटीरियर एंगल है बगल में, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। तो अब हमारे पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 दे रखी है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ढूंढेंगे। तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हमारा सिंपली आ जाएगा 180 माइनस 165 दैट इज इक्वल टू 15। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स ढूंढने के लिए कहा है इन्होंने, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ साइड, ठीक है। हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, हमने यहाँ पे तो 360 ही रहेगा, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने लिख दिया ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं उसकी, दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हो जाएगा 15 टू ज़ा 30 एंड 15 फोर ज़ा 60। तो ये आ जाएगा 24 साइड आएंगे, ठीक है, साइड्स। तो लास्ट में लिखेंगे therefore नंबर ऑफ साइड्स आर 24। अब देखो जो क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे इन्होंने कहा इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इन्होंने पूछा है कि क्या जब तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो ऐसा कोई पॉलीगॉन हो सकता है। तो ठीक है, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें इसके लिए मतलब नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। पहला स्टेप होता है फॉर्मूला लिखो। अब यहाँ पे 360 तो एज इट इज है, ईच एक्सटीरियर एंगल इन्होंने 22 दे रखा है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11, ये हो जाएगा 2 मतलब 180, ठीक है। अब हम इसको फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते,
तो हमारी देयरफॉर n की वैल्यू आई है 180/11 विच इज नॉट अ होल नंबर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये होल नंबर तो आया नहीं, इसका मतलब ऐसे कोई फ्रैक्शन में हमारी साइड्स होती नहीं है, तो इसका मतलब इज इट पॉसिबल, तो फिर हम कहेंगे देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट कर लोगे यहाँ पे। अब हमें इन्होंने कहा है कि क्या जो हमें ऊपर इन्होंने 22 डिग्री दिया था, क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो चलो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनका सम 180 होता है। तो मैं 180 में से अगर इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 10 - 2 8 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, 158 डिग्री हो गया एक्सटीरियर एंगल। फाइन। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर तुम्हारी साइड्स का जो नंबर है वो होल नंबर आया तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो 360 डिवाइडेड अपॉन एक्सटीरियर एंगल, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 1, 2 8 16, 0, 2 7 14, 2 9 18। ये अब तुम्हें दिख रहा है कि 180/79 इज नॉट अ होल नंबर। और हम कहेंगे, इन्होंने पूछा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, तो हम कहेंगे देयरफॉर 22 डिग्री कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? तुम्हें पता है सबसे जो छोटा रेगुलर पॉलीगॉन है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी 3.1 उसमें हमने पढ़ा था इक्विलैटरल, जो थर्ड साइड मतलब जिसमें 3 नंबर ऑफ साइड से स्टार्ट होता है, 3 साइड्स में इक्विलैटरल रेगुलर पॉलीगॉन होता है। फिर उसके बाद में तुम्हारा स्क्वायर आएगा तो चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के हमें ऑल एंगल्स पता है 60 डिग्री होता है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्विलैटरल इज अ स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो हम लिखेंगे द इक्विलैटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स हैज मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट पे। इन्होंने कहा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो तुम्हें पता है जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, हम लिखेंगे, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस मिनिमम, ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल। अब मिनिमम अभी हमने ढूंढा था ए पार्ट में, दैट इज 60 डिग्री है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल, 120 डिग्री हो सकता है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि अगर एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा तो तुम्हारा इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा, ठीक है। अगर मेरे को इंटीरियर एंगल मैक्सिमम है तो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 180 में से माइनस करके मिनिमम मिलेगी, ठीक है। तो वाइस वर्सा होता है ये। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।